एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का हमारा ये जो पोर्शन चल रहा था, इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो डिफरेंट रूल्स हैं उनकी विवेचना की थी। लास्ट वीडियो को रिकलेक्ट करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दो रिंग्स फ्यूज्ड हैं और उसमें से एक जो रिंग है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोएटम वाली है और दूसरी नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोएटम वाली है, तो हमें वो रिंग सिलेक्ट करनी है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है। तो इसमें हमें बिना कुछ सोचे हुए वो रिंग हमें सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि यदि एक ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें पिरिडीन रिंग है और दूसरे में थायोफीन है, तो डेफिनेटली हमें पिरिडीन रिंग को बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करना है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था, एक 5 मेंबर्ड रिंग है दोनों, एक में नाइट्रोजन है अर्थात वो पायरोल डेरिवेटिव है और दूसरे में ऑक्सीजन है अर्थात वो फ्यूरेन डेरिवेटिव है। तो पायरोल डेरिवेटिव वाले कंपोनेंट को जिसमें नाइट्रोजन है हमें बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से ये जो नियम है ये कहता है कि यदि दोनों हमारी जो रिंग्स हैं जो फ्यूज्ड हैं उनमें एक के पास में नाइट्रोजन है और दूसरे के पास में नाइट्रोजन नहीं है, तो हमारे लिए आसान है बहुत, नाइट्रोजन वाला जो रिंग है उसको हमें बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट कर लेना है। अब इससे संबंधित और जो आगे नियम आते हैं उसमें हैं, इफ़ नाइट्रोजन एटम इज़ एब्सेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग, अगर नाइट्रोजन एटम रिंग में नहीं है तो फिर हमें जो अदर हेटेरोएटम वाला कंपोनेंट है उसे बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करना है। इससे रिलेटेड जो हम एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ये जो कंपाउंड है इसमें एक बेंजीन रिंग है और दूसरा रिंग है वो फ्यूरेन है। तो हमें बेंजीन के पास तो कोई इस वाले 6 मेंबर्ड रिंग में है, ये कार्बोसाइक्लिक रिंग है और इसमें कोई हेटेरोएटम नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से ऑक्सीजन वाला ये जो फ्यूरेन वाला कंपोनेंट है इसको हमें बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करना है। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पर दूसरा जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसमें सल्फ़र है, तो थायोफीन को हमें बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से ये नियम हमें ये बताता है कि अगर दो रिंग फ्यूज़ हैं, एक में हेटेरोएटम है और दूसरे में कोई हेटेरोएटम नहीं है, तो फिर हेटेरोएटम वाली रिंग को, चाहे वो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग है, कैसी भी रिंग है, उसको ही हमें बेस कंपोनेंट के रूप में लेना है। अब आगे इसके जो नियम है वो कहता है कि इफ़ बोथ द कंपोनेंट्स कंटेन हेटेरोएटम्स अदर देन नाइट्रोजन, अगर दोनों के पास में हेटेरोएटम हैं, दोनों रिंग जो फ्यूज़ हैं उनके पास में हेटेरोएटम है और हेटेरोएटम अदर देन नाइट्रोजन है। अदर देन नाइट्रोजन है, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, इसमें जो है दो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं, एक के पास में ऑक्सीजन है, दूसरे के पास में सल्फ़र है। तो अब जो हमारे जो नियम हैं वो क्या, इसमें क्या कौन सा नियम हमारा गवर्न होगा, इफ़ बोथ द कंपोनेंट्स कंटेन हेटेरोएटम्स अदर देन नाइट्रोजन, द कंपोनेंट विच कंटेन्स हेटेरोएटम अपीयरिंग हाईएस्ट इन द प्रेफरेंस टेबल। तो हमारी जो प्रेफरेंस टेबल 15 हेटेरोएटम्स की हमने बताई थी जो मोस्ट प्रोबेबली पाए जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम में, शुरू के वीडियो में हमने जो डिस्कस की थी, तो उसमें जो हायर पोजीशन पर हेटेरोएटम है उसको हमें बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करना है। तो वो जो सीनियरिटी टेबल है वो हमारे लिए यहाँ पर गाइड करती है।
नाइट्रोजन, मैंने जो पहला रूल रिकलेक्ट करा था उसमें तो मैंने बताया था कि अगर नाइट्रोजन है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर दूसरा ये नाइट्रोजन होता, पायरोल होता, तो फिर डेफिनेटली हम नाइट्रोजन वाले बेस कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, एक के पास में ऑक्सीजन है, दूसरे के पास में सल्फ़र है। तो अब हम सीनियरिटी टेबल का सहारा लेंगे और उस सीनियरिटी टेबल में ऑक्सीजन कम्स प्रायर टू सल्फ़र, इसलिए ऑक्सीजन वाले कंपोनेंट को हम बेस कंपोनेंट ले लेंगे, अर्थात फ्यूरेन है वो बेस कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, थायोफीन है वो बेस कंपोनेंट नहीं रहेगा। तो ये बताता है द कंपोनेंट विच कंटेन्स हेट्रोएटम अपीयरिंग हायर इन द प्रेफरेंस टेबल ऑफ हेट्रोएटम इज सिलेक्टेड एज बेस कंपोनेंट है। तो अब यहाँ पर है, हमें उस सीनियरिटी टेबल की सहायता से हम इसको बेस कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे। और हम जो इसके आगे एलाबोरेटिव नियम देखते हैं, इफ बोथ द कंपोनेंट्स कंटेन हेट्रोएटम ऑफ सेम ग्रुप है। अब देखिए ये अलग एक नियम आ रहा है और इस नियम में क्या कहा जा रहा है कि अगर दोनों हमारे जो हेट्रोएटम हैं वो जो है इस तरह से हैं कि वो एक ही ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करते हैं। अब ये जो नियम है ये कुछ और हमारे लिए बताता है कि हमने ऐसा एक कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम लिया है या फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम लिया है जिसमें दोनों जो हमारे जो रिंग हैं वो हेट्रोएटम कंटेनिंग रिंग है और एक के पास में जो है, जो दोनों के पास में जो हमारे हेट्रोएटम्स हैं वो सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के हैं। तो फिर अब हम किसको हेट्रो जो है बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये नियम कह रहा है इफ बोथ कंपोनेंट्स कंटेन हेट्रोएटम्स ऑफ सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल then the heteroatom with higher atomic number is preferred। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हायर एटॉमिक नंबर वाला जो हेट्रोएटम है उसका जो कंपोनेंट है उसको हम प्रीफर करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। लेकिन कब सिलेक्ट करेंगे ये बहुत ध्यान में देने की बात है। इफ़ देयर सीनियरिटी इज़ नॉट मैंशनड इन द सीनियरिटी टेबल ऑफ हेट्रोएटम। कब सिलेक्ट करेंगे? जबकि उनकी सीनियरिटी है वो सीनियरिटी टेबल वाली जो 15 एटम्स की जो हमने मेंशन की थी शुरू में उसमें अगर नहीं है। हमें दो बातें यहाँ पर ध्यान में देनी है, दोनों कंपोनेंट्स हेट्रोएटम वाले हैं अर्थात हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, एक बात ये हो गई। दोनों रिंग्स के पास में जो हेट्रोएटम्स हैं वो सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के हैं, दूसरी बात ये हो गई। तो अब इनमें अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? उसको सिलेक्ट करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। कब? जबकि वो सीनियरिटी टेबल में मेंशन नहीं है, उसी केस में हम ऐसा करेंगे, अन्यथा हम सीनियरिटी टेबल का ही सहारा लेंगे। तो ये नियम इस प्रकार से हमें समझने का है। तो ये जो है इस प्रकार, जैसे अगर ये जो नियम है हमारा, इस नियम के अंतर्गत जो मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था इसी क्लॉज में, उसमें एक में ऑक्सीजन था और दूसरे में सल्फ़र था, एक फ्यूरेन था दूसरा थायोफीन था। तो हमने जो सिलेक्ट वहाँ पर किया था वो सेम ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन और सल्फ़र हैं, दे आर ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ द एटम्स हैं। लेकिन हमने ऑक्सीजन वाले को जो है बेस कंपोनेंट लिया था, अर्थात फ्यूरेन को बेस कंपोनेंट लिया था। क्यों लिया था फ्यूरेन को बेस कंपोनेंट? क्योंकि वो सीनियरिटी टेबल में मेंशन है, ऑक्सीजन की पोजीशन जो है सीनियर है एज़ कंपेयर टू सल्फ़र है। नाउ है कंपोनेंट्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिंग्स है। अब ये जो नियम है ये क्या कहता है कि हमें उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर ज़्यादा संख्या में एटम्स हैं, अर्थात हायर जो है नंबर वाली, जिसके हायर नंबर हैं उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो अब ये नियम कहाँ पर लागू होता है? जबकि पॉलीसाइक्लिक कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। पॉलीसाइक्लिक कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल हम किन्हें कहते हैं? जिनके पास में 2 से अधिक रिंग्स होती हैं। 2 से अधिक रिंग होने पर उन्हें हम पॉलीसाइक्लिक रिंग कहेंगे। तो अब यहाँ पर है कंपोनेंट विद एज मैनी एज रिंग्स पॉसिबल
इज सिलेक्टेड एज बेस कंपोनेंट है। तो अब यहाँ पर है, जैसे सपोज करिए ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये 3 कंपोनेंट सिस्टम है। यहाँ पर 3 जो है हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं। एक रिंग है वो क्विनोलिन है जिसके पास में 2 रिंग्स हैं, एक बेंजीन रिंग है और दूसरी पिरिडीन रिंग है। तो ये जो है जो रिंग है इसके पास में 2 रिंग्स हैं, तो मोर नंबर ऑफ रिंग्स वाला ये जो कंपोनेंट। अब देखिए दूसरा जो हमारा रिंग है वो पैराजीन है, पैराजीन में 2 नाइट्रोजन है, लेकिन हमें इसे प्रीफर नहीं करना है। ये नियम कहता है कि पॉलीसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंडेंस सिस्टम में हमें वो रिंग सिलेक्ट करनी है जिसमें कि ज़्यादा नंबर ऑफ जो है रिंग्स हैं वो प्रेजेंट है। कंपोनेंट विद एज मैनी रिंग एज पॉसिबल है, एज मैनी रिंग एज पॉसिबल इज सिलेक्टेड एज द बेस कंपोनेंट। तो हायर नंबर वाली जो रिंग है, हायर मेंबर्ड वाली जो रिंग है वो बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट की जाएगी। मैं समझता हूँ ये नियम पूरी तरह से क्लियर होगा, और ये नियम उनके लिए ही अप्लाई है जो जहाँ पर कि पॉलीसाइक्लिक रिंग है। पॉलीसाइक्लिक रिंग मैंने बता दिया, 2 से ज़्यादा हो जाने पर हम जो ट्राईसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक, पेंटासाइक्लिक रिंगों को हम पॉलीसाइक्लिक रिंग सिस्टम कहेंगे। नाउ है रिंग्स ऑफ अनइक्वल साइज है। अब देखिए ये जो नियम है ये क्या कहता है कि अगर 2 रिंग हैं और वो अनइक्वल साइज़ की हैं, उनमें जो है दोनों की साइज़ है वो अनइक्वल है, तो इफ़ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम कंटेन्स रिंग्स ऑफ अनइक्वल साइज है। तो अब ये कैसी रिंग है? अनइक्वल साइज़ की रिंग है। द कंपोनेंट विद लार्जेस्ट साइज ऑफ द रिंग इज सिलेक्टेड एज द बेस कंपोनेंट। तो इसमें हमें वो रिंग सिलेक्ट करनी है जो कि लार्जेस्ट साइज़ की रिंग है। फॉर एग्जांपल ये एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। यहाँ पर 2 रिंग्स फ्यूज़ हैं, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, सल्फ़र है, दूसरी 7 मेंबर्ड रिंग है, उसमें भी सल्फ़र है। लेकिन अब रिंग की साइज़ को देखिए, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, एक 7 मेंबर्ड रिंग है, हेटेरो एटम सेम है। तो यहाँ पर हमें किसे सिलेक्ट करना है? डेफिनेटली 7 एटम वाली रिंग को सिलेक्ट करना है। सल्फ़र वाली को जो है, जो थायोफीन है, उसको सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि 7 मेंबर्ड वाली सल्फ़र की जो सल्फ़र हेटेरो एटम वाली रिंग है जिसको हम थाइपीन कहते हैं, इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर है। अब इन चीज़ों में एक बात और आपको ध्यान में देनी है कि यहाँ पर है जो है सेम एटम होने पर भी हम जो है अधिक वाली जो रिंग है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है ये, जिसमें 2 रिंग्स हैं, एक 6 मेंबर्ड रिंग है और दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग है। दोनों के पास में ऑक्सीजन एज ए हेटेरो एटम है। तो हमें कौन सी रिंग सिलेक्ट करनी है? जिसमें कि ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो 6 एटम्स वाली जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, दैट इज़ पायरान है, उसको हमें जो है बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करनी है। तो ये नियम यहाँ तक है जो है हमारे लिए बताते हैं कि सिमिलर जो है टाइप ऑफ हेटेरो एटम होने पर फिर हमारे लिए क्या आधार है जिसके आधार पर हम बेस कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है रिंग्स ऑफ इक्वल साइज विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स। अब हमारे लिए अगला जो नियम है वो क्या कहता है कि हमारे पास में 2 रिंग्स हैं और वो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक रिंग में, अर्थात दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया हुआ है, ये दोनों रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है और ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। तो अब हम इसमें से कौन सी रिंग को सिलेक्ट करेंगे? तो ये नियम बताता है रिंग्स ऑफ इक्वल साइज विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स है। तो अब यहाँ पर लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है? ये वाली जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसमें केवल एक हेटेरो एटम है, जबकि हमारी दूसरी जो रिंग है उसमें 2 हेटेरो एटम है, दैट इज़ एक नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो ये नियम हमारे लिए क्या कहता है? इफ़ हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम कंटेन्स रिंग्स ऑफ इक्वल साइज विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स, जो नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स है वो यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स, द रिंग विद ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरो एटम। तो हमें कौन सी रिंग सिलेक्ट करनी है? द रिंग विद ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरो, जिसके पास में ज़्यादा संख्या में हेटेरो एटम्स हैं, वो रिंग हमारे लिए यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, चाहे वो किसी भी तरह के हों। तो ऑफ एनी काइंड इज़ कंसिडर्ड एज द बेस कंपोनेंट। जैसे हमारे लिए यहाँ पर जो एग्जांपल है, इसमें एक ये पायरोल रिंग है, नाइट्रोजन है, दूसरी वाली रिंग भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी है।
तो हमारे लिए कौन सा बेस कंपोनेंट लेना है? 5 मेंबर्ड रिंग में ये वाला हमें सिलेक्ट करना है जिसमें नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन, क्योंकि वैरायटी ऑफ हेटेरोएटम्स यहाँ पर ज़्यादा है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्साजोल विल बी द बेस कंपोनेंट इन दिस एग्जाम्पल।